यहाँ से चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 मिस्टर विली वांका's फैक्ट्री। चैप्टर 2 में मिस्टर विली वांका की फैक्ट्री के बारे में बात होगी कि उनकी फैक्ट्री कब थी, कैसे थी और कैसे वो बंद हुई, फिर उसमें किस तरह से अजीब तरह के वर्कर्स आ गए काम करने जो कभी किसी को दिखते नहीं थे। तो शुरू करते हैं इसको। चैप्टर 2 मिस्टर विली Wonka's factory. In the evening, after he had finished his supper of watery cabbage soup, Charlie always went into the room of his 4 grandparents to listen to their stories and then afterwards to say good night. ये रोज़ का रूटीन था चार्ली का कि रात का खाना खाने के बाद जो रात में वो वाटरी कैबेज सूप यानी कि ढेर सारा पानी वाला कैबेज का सूप जब वो ले लेता था यानी खा लेता था रात का खाना, तो वो चार्ली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के कमरे में जाता था जहाँ पे उसके 4 ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। और ये रोज़ का काम था, जाता था उनसे कहानियाँ सुनता था, फिर उनको गुड नाइट बोल के आता था सोने के लिए। एवरी वन ऑफ दीज ओल्ड पीपल वाज ओवर 90। ये चारों के चारों जो लोग थे, बूढ़े लोग, ये सबकी उम्र 90 ईयर्स के ऊपर थी, 90 साल से ऊपर के थे ये सब के सब। दे वर एज श्रिवेल्ड एज प्रून्स। वे सारे के सारे इस तरीके से सिकुड़ गए थे, यानी कि बूढ़े होने के कारण उनका शरीर सिकुड़ने जैसा छोटा सा हो गया था और जैसे कोई सूखा हुआ फल हो। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में जो हमारी स्किन है, जो ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है। और जब किसी फ्रूट को आप सुखा देंगे, जैसे कि मैंगो है उसको सुखा देंगे तो उसका ऊपर का जो कवर होता है वो भी सिकुड़ जाएगा, वैसे जैसे आदमी का स्किन सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनका जो स्किन था वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था और उनकी बॉडी भी सिकुड़ के छोटी हो गई थी, पतली हो गई थी, प्रिंस की तरह, यानी कि ड्राई फ्रूट्स की तरह। एंड एज बोनी एज द स्केलेटन, और इतने पतले दुबले थे, शरीर पे मांस नहीं था कि उनकी हड्डियाँ केवल दिखाई देती थी, जैसा लगता था केवल स्केलेटन हो, यानी कि केवल आप हड्डी ही हड्डी, केवल ढांचा हड्डी का दिखाई दे रहा हो। And throughout the day, until Charlie made his appearance, they lay huddled in their one bed. और पूरे दिन जब तक कि चार्ली वहाँ पे आता नहीं था उनके पास रात को, उसके पहले तक दिन भर वो अपनी बेड में उसी तरह से हडल होके, यानी कि एक दूसरे में घुस करके चुपचाप सोते रहते थे या बैठे रहते थे। टू एट आइदर एंड, यानी कि दो ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी एक तरफ एक साइड में एक दूसरे में हडल किए रहते थे और दो उसके नाना नानी दूसरे साइड में। टू एट आइदर एंड विथ नाइट कैप्स ऑन टू कीप देयर हेड्स वार्म, और अपने बेड पे वो दिन भर नाइट कैप्स पहने रहते थे। एक मुलायम कपड़े की टोपी होती है नाइट कैप्स, जो रात को सिर को ठंडी से बचाने के लिए पहनते हैं, तो नाइट कैप्स पहने रहते थे दिन भर। डॉजिंग द टाइम अवे विथ नथिंग टू डू, चूँकि उनके पास काम कुछ नहीं था करने के लिए, इसलिए वो दिन भर ऊँघते रहते थे, दिन भर ऊँघ करके, यानी कि किसी तरह से सो करके टाइम अपना पास करते थे। बट एज सुन एज दे हर्ड द डोर ओपनिंग and heard Charlie's voice saying, "Good evening, Grandpa Joe and Grandma Josephine and Grandpa George and Grandma Georgina." यानी शाम को जो ही वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते और चार्ली की आवाज़ सुनते कि वो विश कर रहा है गुड इवनिंग, तो चारों के चारों लोग क्या करते थे, देन ऑल 4 ऑफ देम वुड सडनली सेट अप, चारों के चारों अचानक उठ के बैठ जाते थे एकदम से। एंड देयर ओल्ड रिंकल्ड फेसेज would light up with smiles of pleasure, और जो उनकी बूढ़ा झुर्रीदार चेहरा था, यानी जो सिकुड़ा हुआ स्किन का जो चेहरा था उनका, वो अचानक खुशी से खिल उठता था। एंड द टॉकिंग वुड बिगिन, और फिर बातचीत शुरू हो जाती थी। फॉर
दे लव दिस लिटिल बॉय, क्योंकि वो इस छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वही तो एक था बच्चा, तो सब लोग उसी को प्यार करते थे। ही वॉज द ओनली ब्राइट थिंग इन देयर लाइव्स एंड हिज इवनिंग विजिट्स वेयर समथिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू ऑल डे लॉन्ग। वही एक बच्चा था जो उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी की खुशी था, और वो सब के सब चारों लोग उस शाम की विज़िट का, यानी कि शाम को चार्ली आएगा उनसे मिलने, बात करने, इसका दिन भर इंतज़ार करते रहते थे। ऑफन चार्लीज़ मदर एंड फादर वुड कम इन एज वेल। अक्सर चार्ली के साथ उसके मदर और फादर भी आते थे। एंड स्टैंड बाय द डोर, और दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे। लिसनिंग टू द स्टोरीज दैट द ओल्ड पीपल टोल्ड, और वो भी चार्ली के साथ खड़े होकर के उन बूढ़े लोगों की कहानियाँ सुनते थे जो वो चार्ली को सुनाते थे। एंड दस फॉर परहैप्स हाफ एन आवर एवरी नाइट दिस रूम वुड बिकम अ हैप्पी प्लेस, और इस तरह से हर रात लगभग आधे घंटे के लिए ये कमरा एक खुशहाल जगह बन जाती थी, यानी कि उस सभी लोगों के लिए खुशी वाली जगह बन जाती थी, यानी कि रात को आधा घंटे सब लोग बहुत खुश नज़र आते थे। एंड द होल फैमिली वुड फॉरगेट दैट इट वाज हंग्री एंड पुअर, और उस आधे घंटे के लिए पूरा फैमिली इस तरह से बातों में खुश होता था कि वो भूल जाता था कि वो बहुत गरीब हैं और वो भूखे रहते हैं, यानी कि पूरा पेट नहीं भरता उनका। वन इवनिंग व्हेन चार्ली वेंट इन टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ही सेड टू देम। एक दिन शाम को चार्ली जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया तो उसने कहा, इट इज़ रियली ट्रू दैट वोंका चॉकलेट फैक्ट्री इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसने ये सवाल किया, ये पूछा कि क्या ये सच है कि जो मिस्टर विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री है। ट्रू क्राइड ऑल फोर ऑफ देम एट वंस। चारों के चारों ने एक साथ मिलकर बोला, हाँ बिल्कुल ये सच है। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, बिल्कुल ये सच है। गुड हेवेंस, डिडंट यू नो दैट। बोलते हैं कि हे भगवान, हो गॉड, अभी तक तुम ये भी नहीं जानते थे। ये सरप्राइज, गुड हेवेंस एक एक्सप्रेशन है जो सरप्राइज को शो करता है। तो आश्चर्य से बोले कि क्या तुमको ये बात अभी तक नहीं पता थी। इट्स अबाउट 50 टाइम्स एज बिग एज एनी अदर। उन्होंने आगे बताया कि ये फैक्ट्री किसी भी दूसरी फैक्ट्री जो चॉकलेट की है यहाँ पे उससे लगभग 50 गुना ज़्यादा बड़ी है। एंड इज़ मिस्टर विली वोंका रियली द क्लेवरेस्ट चॉकलेट मेकर इन द वर्ल्ड। और फिर ये भी आगे बताया कि मिस्टर विली वोंका जो इस फैक्ट्री के ओनर हैं, ये दुनिया के सबसे अधिक चतुर, यानी सबसे अधिक स्मार्ट कह सकते हैं कि सबसे अधिक स्मार्ट चॉकलेट बनाने वाले व्यक्ति हैं। ये देखो कहानी सुनाने का अंदाज़ है इन ग्रैंड पेरेंट्स का। माय डियर बॉय सेड ग्रैंडपा जो, रेजिंग हिमसेल्फ अप अ लिटिल हायर ऑन हिज पिलो। जो उसके ग्रैंडपा जो यानी जो उसके दादाजी थे वो एक्साइटेड होकर थोड़ा सा अपने तकिए पे ऊपर उठते हुए बोलते हैं, माय डियर बॉय, मिस्टर विली वोंका इज़ द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट फैंटास्टिक, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉकलेट मेकर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। उन्होंने पूरे तारीफ़ के पुल बांध दिए कि मिस्टर विली वोंका सबसे ज़्यादा अमेजिंग, यानी वेरी सरप्राइजिंग, फैंटास्टिक सबसे अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी उनके जैसा कोई दूसरा और ना हो, यानी कि आम से बिल्कुल अलग हट करके चॉकलेट बनाने वाले दुनिया के व्यक्ति हैं, यानी इनके जैसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है चॉकलेट बनाने वाला। आई थॉट एवरीबडी न्यू दैट। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उनको जानता होगा, यानी कि उसके ग्रैंडपा जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का हर व्यक्ति जानता होगा विली वोंका को। आई न्यू ही वॉज फेमस ग्रैंडपा जो, एंड आई न्यू ही वॉज़ वेरी क्लेवर। अब चार्ली कहता है, हाँ ग्रैंडपा जो, मुझे पता है कि वो बहुत मशहूर थे, और ये भी कि वो बहुत क्लेवर भी थे। क्लेवर क्राइड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन आश्चर्य से बोल रहे हैं, क्लेवर बोल रहे हो? ही इज़ मोर देन दैट। वो सिर्फ क्लेवर नहीं, क्लेवर से कहीं ज़्यादा थे। ही इज़ अ मैजिशियन विथ चॉकलेट। और चॉकलेट के तो जादूगर हैं। ही कैन मेक एनीथिंग
एनीथिंग ही वांट्स, कह रहे हैं कि वो कुछ भी बना सकते हैं चॉकलेट से। कुछ भी मतलब कुछ भी, जो उनके मन में आए, जो चाहे वो चॉकलेट से बना देंगे। Isn't that a fact my dears? फिर अपने बाकी के 3 जो बूढ़े लोग हैं उनसे सहमति ले रहे हैं ये बोलती हुए कि क्या isn't that a fact my dears? क्या ये सच नहीं है? तो बाकी के 3 लोग भी उनके साथ सहमति जताते हैं, देखो बोलते हुए। The other 3 old people nodded their heads slowly up and down and said, absolutely true. Just as true as can be. तो बाकी के 3 जो हैं वो बिल्कुल सिर हिलाते हुए, ऊपर नीचे अपना सिर हिलाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम सही है, जैसा होना चाहिए वैसा सही है। एंड ग्रैंडपा जो सेड, फिर ग्रैंडपा जो कहते हैं, यू मीन टू से आई हैव नेवर टोल्ड यू अबाउट मिस्टर विली वांका एंड हिज फैक्ट्री। फिर कहते हैं ग्रैंडपा जो चार्ली से कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने कभी आज तक तुमको मिस्टर विली वांका और उनकी फैक्ट्री के बारे में कभी नहीं बताया। नेवर आंसर लिटिल चार्ली। चार्ली बोलता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तक कभी नहीं बताया आपने। गुड हेवेंस अबव, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विथ मी। अब ग्रैंडपा जो खुद पे आश्चर्य कर रहे हैं कि ये मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि आज तक मैंने ये कहानी तुमको नहीं बताई, इतनी सारी कहानियाँ बताई, उसमें से मिस्टर विली वांका और उनके फैक्ट्री की कहानी नहीं बताई। ये खुद पे आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। विल यू टेल मी नाउ ग्रैंडपा जो प्लीज़। अब चार्ली कहता है कि ठीक है, आप पहले नहीं बताए, क्या अब मुझे आप बता सकते हैं उस कहानी को। आई सर्टेनली विल, कह रहे कि बिल्कुल निश्चित रूप से बताऊंगा मैं। सिट डाउन बिसाइड मी ऑन द बेड माई डियर एंड लिसन केयरफुली, यानी कि मेरे बेड पे मेरे बगल में बैठ जाओ और ध्यान से सुनो कहानी। ग्रैंडपा जो वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 ग्रैंड पेरेंट्स, तो 4 उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसमें ग्रैंडपा जो यानी कि उसके अपने जो दादाजी थे उनकी उम्र सबसे अधिक थी। ही वॉज 96 एंड हाफ, वो 96 ईयर्स और 6 मंथ के थे, यानी उनकी उम्र थी 96 ईयर्स एंड 6 मंथ, एंड दैट इज़ जस्ट अबाउट एज ओल्ड एज एनीबडी कैन बी। और उस उम्र में जितना बुढ़ा कोई दिख सकता है उतना बुढ़ा वो भी दिखते थे, यानी काफ़ी बुढ़े दिखते थे वो भी ठीक ठाक। लाइक मोस्ट एक्सट्रीमली ओल्ड पीपल ही वॉज डेलिकेट एंड वीक एंड थ्रू आउट द डे ही स्पोक वेरी लिटिल। लाइक मोस्ट एक्सट्रीमली ओल्ड पीपल, जैसे कि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग जब हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उसी तरह से वो भी थे। लाइक एक्सट्रीमली ओल्ड पीपल, जैसे बहुत अधिक बूढ़े लोग हो जाते हैं उसी की तरह ही वॉज डेलिकेट एंड वीक, वो बहुत कमज़ोर थे, नाजुक थे। एंड थ्रू आउट द डे ही स्पोक वेरी लिटिल, और पूरे दिन बहुत कम बोलते थे। बट इन द इवनिंग, लेकिन शाम को, व्हेन चार्ली हिज बिलव्ड ग्रैंडसन वाज इन द रूम, लेकिन शाम को जब उनका प्यारा पोता यानी ग्रैंडसन जो उनका था वो बहुत उनका प्रिय था, जब वो आता था शाम को कमरे में, ही सीम्ड इन सम मार्वेलस वे टू ग्रो क्वाइट यंग अगेन। तो but in the evening when Charlie, his beloved grandson, was in the room, he seemed in some marvelous way to grow quite young again। लेकिन शाम को जब उनका प्यारा दुलारा ग्रैंडसन जब उनके पास होता था कमरे में, तो वो अचानक बड़े शानदार तरीके से लगता था कि जवान हो गए हैं, फिर से उनके अंदर फिर से एनर्जी आ जाती थी। ऑल हिज टायर्डनेस फेल अवे फ्रॉम हिम, उनका सारी जो कमज़ोरी और थकान होते थे लगता था उनसे बाहर चली जाती थी। एंड ही बिकेम एज ईगर एंड एक्साइटेड एज अ यंग बॉय, और उसके सामने चार्ली को देख करके इस तरीके से उत्सुक और एक्साइटेड हो जाते थे जैसे कोई छोटा बच्चा हो। ओह व्हाट अ मैन ही इज दिस मिस्टर विली वांका। उन्होंने शुरू किया कहानी बताना और यहाँ से बोलना शुरू किया कि क्या शानदार व्यक्ति थे मिस्टर विली वांका। क्राइड ग्रैंडपा जो बोलते हैं ये बात। डिड यू नो फॉर एग्जाम्पल
that he was himself invented more than 200 new kinds of chocolate bars, each with a different center. अरे क्या तुमको पता है कि उन्होंने खुद अपना 200 से ज़्यादा प्रकार का चॉकलेट बार बनाया और हर चॉकलेट बार का टेस्ट अलग था. ईच फॉर स्वीटर एंड क्रीमियर एंड मोर डेलिशियस. और हर चॉकलेट जो नया वो बनाते थे वो पहले से ज़्यादा अच्छा, पहले से ज़्यादा टेस्टियर, पहले से ज़्यादा मीठा, पहले से ज़्यादा क्रीम वाला और पहले से ज़्यादा डेलिशियस यानी स्वादिष्ट होता था. देन एनीथिंग द अदर चॉकलेट फैक्ट्रीज कैन मेक. और कोई भी दूसरी चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री के लोग जो बना पाते थे उससे कहीं ज़्यादा, हमेशा हर बार ये उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा बनाते थे. परफेक्टली ट्रू क्राइड ग्रैंडमा जोसेफाइन. अब ग्रैंडमा जोसेफाइन जो है वो भी उनका साथ देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ऐसा ही होता था. एंड ही सेंड्स देम टू ऑल द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ. इजंट दैट सो ग्रैंडपा जो. और फिर ये चार्ली उसमें जोड़ता है अपनी बात की, कहता है हाँ, और वो अपने उस चॉकलेट को दुनिया के चारों कोनों में भेजते थे, यानी कि दुनिया में हर जगह उसकी सप्लाई हो देते थे. इट इज़ माई डियर इज़ इट. और ग्रैंडपा जो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल माई डियर, ऐसा ही था, यानी कि वो उसको भेजते थे पूरी दुनिया में. एंड टू ऑल द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. और फिर ग्रैंडपा जो ऐड करते हैं कि दुनिया में चारों तरफ तो आम पब्लिक के लिए वो भेजते ही थे बेचने के लिए, साथ ही साथ वो जितने भी दुनिया के रूलर्स थे, शासक थे बड़े, उन सबको भी वो भेजते थे चॉकलेट. बट इट वजंट ओनली चॉकलेट बार्स दैट ही मेक. लेकिन वो केवल चॉकलेट बार ही नहीं बनाते थे. और डियर मीन नो, ही हैज सम रियली फैंटेस्टिक इन्वेंशंस अप हिज स्लीव्स. मिस्टर विली वोंका हैज़. कह रहे हैं कि वो केवल चॉकलेट बार नहीं बनाते थे, कितने फैंटेस्टिक व्यक्ति थे वो, उन्होंने बहुत सारे फैंटेस्टिक इन्वेंशंस किए अपने हाथों से. डिड यू नो दैट ही हैज़ इन्वेंटेड अ वे ऑफ मेकिंग चॉकलेट आइसक्रीम सो दैट इट स्टीज कोल्ड फॉर आवर्स एंड आवर्स विदाउट बीइंग इन द रेफ्रिजरेटर. कह रहे क्या तुमको पता है कि उन्होंने एक ऐसा चॉकलेट आइसक्रीम बनाया था जो बिना रेफ्रिजरेटर के, यानी बिना रेफ्रिजरेटर में रखे हुए घंटों तक ठंडा रहता था, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर में भी वो घंटों तक ठंडा रहता था. यू कैन इवन लीव इट लेइंग इन द सन ऑल मॉर्निंग एंड ऑन अ हॉट डे इट वुड गो रनिंग. कह रहे कि आप उसको चाहो तो पूरा सुबह धूप में रख सकते हो तो भी वो ठंडा रहता था, और बहुत हॉट डे में अगर रखेंगे उसको, इन ऑल मॉर्निंग ऑन हॉट डे एंड इट वुडंट गो रनिंग. और एक जो गर्म दिन होगा, यानी कि गर्मी का दिन है, यानी एक्चुअली ये यूरोप की कहानी है, तो वहाँ की गर्मी हमारी तरह की नहीं है, तो हमारी तरह की 40 डिग्री वाली गर्मी की बात नहीं सोच सकते इसमें. वहाँ की गर्मी माइल्ड है, फिर भी कह रहे हैं कि गर्मी के दिन में भी अगर बहुत हॉट डे है, उनके लिए का दिन हॉट है, और उसमें भी अगर आप इसको रख देते हैं सुबह सुबह धूप में लंबे समय के लिए, तब भी ये रनी नहीं होता, यानी कि पिघल करके बहता नहीं है, फ्लो नहीं करता वो मेल्ट होने के बाद. बट दैट इज़ इम्पॉसिबल सेड चार्ली, लिटिल चार्ली स्टेयरिंग एट हिज ग्रैंडफादर. अब चार्ली को लग रहा है कि तो ज़्यादा हो रहा है कि गर्मी में धूप में सुबह में रख दें, फिर ही चॉकलेट पिघल करके वो फ्लो ना करे, बहे ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. तो कह रहा कि नहीं दादाजी, ऐसा कैसे संभव है. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉसिबल क्राइड ग्रैंडपा जो. ग्रैंडपा जो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, सुनने में लगता है कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता. बट इट इज़ कम्प्लीटली एब्सर्ड. इतना ही नहीं बल्कि ये सुनने में बिल्कुल एब्सर्ड लगता है, यानी हास्यास्पद लगता है, यानी कि ऐसी बात सुन करके कोई भी हंसेगा और कहेगा ऐसा कहाँ होता है. लेकिन बट मिस्टर विली वोंका हैज़ डन इट. लेकिन मिस्टर विली वोंका ने ऐसा किया था, कर दिखाया था. क्वाइट राइट द अदर्स एग्रीड. जो दूसरे लोग थे वो भी इस बात से सहमत होते हैं कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ था. नॉडिंग देयर हेड्स, अपना सिर हिलाते हुए सब लोग सहमति देते हैं.
मिस्टर वांका हैड डन इट, मिस्टर वांका ने ऐसा किया था। एंड देन अगेन ग्रैंडपा जो वेंट ऑन स्पीकिंग वेरी स्लोली नाउ सो दैट चार्ली वुडंट मिस अ वर्ड। उसके बाद मिस्टर जो ग्रैंडपा जो थे वो बहुत धीरे धीरे बोलते हुए आगे बढ़े, नहीं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ताकि चार्ली एक भी शब्द मिस ना कर पाए, इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। और कहते हैं मिस्टर विली वोंका कैन मेक मार्शमैलो दैट टेस्ट ऑफ वायलेट्स एंड रिच caramels that change color every 10 seconds as you suck them। कह रहे हैं कि मिस्टर विली वोंका कैन मेक मार्शमैलो एक तरह का सॉफ्ट स्वीट होता है, यानी कि एक बहुत मुलायम तरह का मिठाई है जो शुगर और एग और उस तरह की चीज़ें और मिला करके बनाई जाती हैं। और मार्शमेलो कैसा था, दैट टेस्ट ऑफ वायलेट्स का टेस्ट होता था। वायलेट का टेस्ट मतलब क्या है कि वायलेट एक स्मॉल प्लांट होता है जो कलर जिसका वायलेट कलर का होता है, लेकिन उसमें एक बहुत प्लेजेंट स्मेल होती है, बड़ी अच्छी खुशबू उसमें से आती है। तो मार्शमेलो बनाते थे जिसमें वायलेट की स्मेल होती थी, एंड रिच कैरामेल्स, और उसमें अच्छी खासी मात्रा कैरामल्स की होती थी। कैरामल्स क्या होता है, एक ये बर्न्ट शुगर होता है, यानी कि चीनी को पिघला करके भून करके जला करके जिस तरह से बनाया जाता होगा, जो बनता है शुगर से, और वो किसी चीज़ में फ्लेवर ऐड करने के लिए और कलर ऐड करने के लिए मिलाया जाता है। तो मार्शमेलो बनाते थे, इसमें वायलेट्स की स्मेल होती थी, कैरामल्स उसमें डले होते थे जो चेंज कलर एवरी 10 सेकेंड्स एज यू सक देम। और कह रहे कि जब उस मार्शमेलो को आप सक करते थे, चूसते थे, तो हर 10 सेकेंड में उसका रंग बदलता था। एंड लिटिल फेदरी स्वीट्स दैट मेल्ट अवे डेलिशियसली द मोमेंट यू पुट देम बिटवीन योर लिप्स। और कह रहे हैं कि बड़ी छोटी छोटी फेदरी स्वीट्स, ऐसा छोटी छोटी मिठाइयाँ बनाते थे जो उसको देखने में या टच करने में फेदर की तरह, फेदर कहते हैं चिड़ियों के पेट के नीचे वाले छोटे छोटे जो मुलायम से पंख होते हैं उनको फेदर कहते हैं। तो कुछ उस तरह का फील देने वाला, उस तरह से दिखने और टच होने वाला, टच करने पे उस तरह का फील देने वाला कुछ स्वीट्स मिठाई बनाते थे, जो कह रहे हैं कि अपने होठों के बीच में रखते हुए ही वो बड़े टेस्टी होते थे और रखते हुए ही वो पिघल जाते थे। ही कैन मेक चेविंग गम दैट नेवर लॉसेज इट्स टेस्ट एंड शुगर balloons that you can blow up to enormous size before you pop them with a pin and gobble them up। करे कि वो ही कैन मेक chewing gums that never loses its taste। इस तरह का वो चेविंग गम बनाते थे जिसका टेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता था। आप जब चेविंग गम खाते हैं थोड़े समय के लिए मीठा लगता है, उसके बाद वो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये कह रहे हैं कि वो ऐसा चेविंग गम बनाते थे जिसका टेस्ट आप खाते रहें कभी ख़त्म नहीं होता था। एंड शुगर बैलून्स, और शुगर का बैलून बनाते, जैसा आप बैलून आप फुलाते हैं उस तरह का बैलून वो शुगर का बनाते थे, खाने वाला होता था। कह रहे हैं कि उस शुगर बैलून का आप खाने के पहले क्या करते थे, कैन ब्लो अप टू एनार्मस साइज, उसको आप फुलाएंगे तो बड़ा साइज का हो जाता था। बिफोर यू पॉप देम विथ अ पिन एंड गबल देम अप, और जब बड़ा सा हो जाता था फिर आप उसको पिन से चुभा करके उसको फोड़ते थे और खा लेते थे। ऐसा वो शुगर का बैलून बनाते थे। एंड बाय द मोस्ट सीक्रेट मेथड ही कैन मेक लवली ब्लू बर्ड्स एग्स विथ ब्लैक स्पॉट्स ऑन देम। और बड़ी सीक्रेट मेथड के तरीके, सीक्रेट मेथड से ही कैन मेक लवली ब्लू बर्ड्स एग, बहुत प्यारा सा चिड़िए का अंडा जैसा बनाते थे जो ब्लू कलर का होता था, विथ ब्लैक स्पॉट्स ऑन देम, और उस ब्लू कलर के अंडे पे वो नीले रंग के छींटे, स्पॉट्स यानी कि बिंदिया या चित्तियाँ जो भी कह सकते हो आप, स्पॉट्स लगाते थे उस पर। एंड व्हेन यू पुट वन ऑफ देम इन योर माउथ it gradually gets smaller and smaller until suddenly there is nothing left except a tiny little pink sugary baby bird sitting on the tip of your tongue। और जब आप उसको खाते थे
तो मुंह में डालने के बाद वो धीरे धीरे छोटा होने लगता था, और छोटा होते 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 इस तरह से छोटा होता था कि लास्ट में आपकी ज़ुबान पे, आपकी जीभ पे एक छोटी सी पिंक कलर का चीनी का बना हुआ चिड़िया का बच्चा बच जाता था। यानी बड़े आप उसको एक को खाते थे, नीले कलर का एक जो स्पॉट वाला होता था उसको आप मुंह पे खाना शुरू करते थे, तो खाते खाते अंडा पिघलता था और पिघलते पिघलते आपकी जीभ पर एक पिंक कलर का चीनी शुगर का बना हुआ चिड़िया का बच्चा बचता था, यानी अंडे से बच्चा निकल जाता था। ग्रैंडपा जो paused and ran the point of his tongue slowly over his lips। अब इतनी बात बता करके, कहानी यहाँ तक बता करके ग्रैंडपा जो रुकते हैं और अपनी जीभ को अपने होंठ पे फिराते हैं, यानी कि उनके मुंह में भी पानी आ रहा है। इट मेक्स माई माउथ वाटरी जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, ही सेड। और कहते हैं उस तरह से होंठ पे अपनी जीभ फिरा करके कि बताते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माइंड टू, सेड लिटिल चार्ली। लिटिल चार्ली बोलता है कि मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है ये सुन करके। बट प्लीज़ गो ऑन, लेकिन आप कहानी आगे बताते रहिए। वाइल दे वर टॉकिंग, मिस्टर एंड मिसेस बकेट, चार्लीज मदर एंड फादर, हैड कम क्वाइटली इनटू द रूम। जब वो इस तरह बातचीत कर रहे थे उसी समय चुपके से पीछे से चार्ली के मदर और फादर भी आ गए थे कमरे में। एंड नाउ बोथ वेर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर लिसनिंग। और अब वो दोनों भी दरवाजे के पास खड़े थे और चुपचाप वो भी सुन रहे थे बातें। टेल चार्ली अबाउट दैट ridiculously rich Indian prince, said Grandma Josephine. He had liked to hear that. अब ग्रैंडमा जोसेफाइन कहते हैं कि चार्ली को वो जो बड़ा हास्यास्पद, यानी जिसकी बात सुन करके हंसी आए, बेतुकी लगे, उस कह रहे कि जो इंडियन प्रिंस था, एक इंडिया का राजकुमार था, उसकी कहानी बताओ जो जिसे ये चार्ली सुनना पसंद करेगा, यानी चार्ली को सुन करके मज़ा आएगा। यू मीन प्रिंस पुडुचेरी, सेड ग्रैंडपा जो, एंड ही बिगैन चकलिंग विथ लाफ्टर। और वो ये सुन करके ग्रैंडपा जो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा मतलब है कि वो जो प्रिंस पुडुचेरी था उसकी कहानी बताने के लिए कह रही हो। और ऐसा बोल करके वो चकलिंग विथ लाफ्टर, यानी कि चकलिंग का मतलब होता है कि मजाक उड़ाने के अंदाज में, किसी को का मजाक उड़ाने या किसी के ऊपर हंसी करने के अंदाज में, किसी के ऊपर हंसने के अंदाज में मुंह बंद करके अंदर ही अंदर हंसना, इसको चकलिंग करना कहते हैं। तो वो चकल करते हैं दादाजी, वो उस पुडुचेरी वाले प्रिंस को याद करके वो चकल करते हैं। व्हाट डिड ही डू, आस्क चार्ली ईगरली। अब इस तरह का सुन करके और देख करके चार्ली के मन में उत्सुकता जगती है और वो बड़ी ईगरली पूछता है, व्हाट डिड ही डू, ऐसा क्या किया था उन्होंने। लिसन, सेड ग्रैंडपा जो, आई विल टेल यू। ग्रैंडपा जो कहते हैं कि सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी आगे की जो स्टोरी है वो 3rd चैप्टर में है। 3rd चैप्टर है मिस्टर विली वांका एंड द इंडियन प्रिंस। ये स्टोरी हम करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू।